भागलपुर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के कंपनी बाग स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विद्यालय में 8वीं कक्षा की छात्र का 5वीं कक्षा के क्लासरूम में फंदे से लटकता सोमवार को शव बरामद हुआ। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि रविवार की देर शाम पिता ने पढ़ाई को लेकर फटकार लगाई थी, जिसके बाद से वो अपने हॉस्टल से लापता था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विद्यालय में रहकर 8वीं कक्षा में पढ़ाई करता था। मृतक की पहचान मनोज पासवान के 12 वर्षीय पुत्र अखिलेश कुमार के रूप में हुई है। इधर घटना की जानकारी हॉस्टल में रह रहे अन्य छात्रों ने परिजनों को दिया। इसके बाद आनन फानन में मृतक के पिता समेत अन्य परिजन विद्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने संदिग्ध परिस्थिति में फंदे से लटके शव को देखा। इसके बाद पुलिस की मौजूदगी में फंदे से शव को उतारा और मायागंज अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के संबंध में मृतक के पिता ने बताया कि बेटा पढ़ना नहीं चाहता था, लेकिन हम पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बने चाहते थे। इसी को लेकर रविवार को 3 बजे बात हुई थी, जिसमें पढ़ाई को लेकर फटकार लगाए थे। इसी में उसने खुदकुशी कर लिया। वही घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना कुछ ने कल फोन किया था 3-3:30 बजे। बोला मेरा दिमाग नहीं लोड लेता है पढ़ने में। कारण अब वही जाने क्या कारण था। जानकारी कैसे मिली कि आपका बेटा सुसाइड कर गया? आज सुबह को यहाँ का बच्चा सब कोई फोन किया। रात भर हम फोन से खोजते रहे, इधर उधर पता नहीं चला। मोबाइल था, बोला मोबाइल उसके पास से है 03 वाला नंबर। उस नंबर पे फोन सब लोग करता था, लेकिन उठाता नहीं था। कितना बजे से हॉस्टल से गायब हो गया था ये? अपने कमरे से कितना बजे से गायब हुआ था ये? कैमरे से तो यही विद्यार्थी है सब जाना, हम तो घर में थे। हमको क्या रात में जानकारी कितना बजे मिला था? 9 बजे। रात में ही सुसाइड किया है? हाँ, रात में किया होगा। कितना साल से आपका बेटा यहाँ पर रहा था? 8 साल लग रहा है। 8वां में है। क्या लग रहा है कि सुसाइड क्या वजह हो सकता है, या कोई हत्या कर बस दबाव था पढ़ने में और कोई दिक्कत नहीं था। पढ़ना नहीं चाहता था, हम तो किसी तरह पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं था। क्या नाम था बेटा का? अखिलेश को। कहाँ घर है? पूर्वी बिहार के सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के ओपीडी विभाग में रजिस्ट्रेशन काउंटर पर सोमवार को काफी भीड़ देखी गई। भीषण गर्मी के बीच मरीजों की परेशानी बढ़ गई। कई इलाकों से पहुंचे रजिस्ट्रेशन काउंटर पर लोगों के बीच झड़प हो गई। दरअसल पूर्वी बिहार के सबसे बड़े अस्पताल मायागंज में रजिस्ट्रेशन काउंटर पर लोगों की आए दिन भीड़ लगी रहती है, जिस कारण यहाँ पर धक्का मुक्की की स्थिति बनी रहती है। सोमवार को भी धक्का मुक्की की स्थिति उत्पन्न हो गई। एक दूसरे के बीच झड़प हो गई। लाइन लगाने को लेकर यह विवाद हुई थी। हालांकि मौके पर अस्पताल के गार्ड पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा विश्वविद्यालय में फैले शैक्षणिक अराजकता, भ्रष्टाचार एवं कुलपति की छात्र विरोधी नीतियों के खिलाफ लगातार कुलपति भगाओ विश्वविद्यालय बचाओ आंदोलन जारी है। इसी कड़ी में सोमवार को एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने बजेगा ढोल खुलेगा कुलपति का पोल आंदोलन के तहत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के दर्जनों छात्रों ने भागलपुर की तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के तहत बीएन महाविद्यालय इकाई में जमकर नारेबाजी की। छात्रों ने कुलपति के खिलाफ ढोल बजाकर कुलपति के कई पोल खोले। बीएन कॉलेज के बाद टीएनबी महाविद्यालय इकाई में, फिर मारवाड़ी महाविद्यालय इकाई में और उसके बाद तिलका मांझी विश्वविद्यालय में प्रदर्शन किया गया। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि विरोध प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य है विश्वविद्यालय में शैक्षणिक अराजकता व्याप्त हो गया है। छात्र के हित में ध्यान रखते हुए नियम में तब्दीली की जाए, सत्र सही समय पर हो और सही समय पर समाप्त हो, छात्रों को सर्टिफिकेट सही समय पर मिले, मूलभूत सुविधाओं में सुधार किया जाए। यहाँ के भ्रष्टाचार के खिलाफ, कुलपति के छात्र विरोधी नीतियों के खिलाफ लगातार आंदोलन कर रही है और यहाँ के कुलपति इस विश्वविद्यालय में आग लगा करके अपने जो भ्रष्टाचार की फाइल है, पहले तो उस फाइल को निपटा दिए और उसका केस, झूठा केस विद्यार्थी परिषद के ऊपर कर दिया। विद्यार्थी परिषद के संगठन को, यहाँ के हमारे कार्यकर्ता को बदनाम करके फंसाने की कोशिश कर रही है। विद्यार्थी परिषद ऐसे आंदोलन से डरने वाले नहीं है। दूसरा, आज हम लोगों का ये अभियान है बजेगा ढोल खुलेगा पोल। इस अभियान के तहत कुलपति का जो भी भ्रष्टाचार का नीति है, सृजन
शर्मा कौन है, विश्वविद्यालय का गाड़ी कहाँ है, विश्वविद्यालय कुलपति जो 2,80,000 का पर्दा लगा है, यहाँ पे छात्र के अंक पत्र के लिए उनके पास पैसा नहीं है, लेकिन अपने आवास को सजाने के लिए 3 लाख रुपए का पर्दा लगा है। इन सभी भ्रष्टाचार नीतियों के विरुद्ध आज ढोल बजा करके उनके भ्रष्टाचार की नीति का पोल खोल रहे हैं। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के इस्लाम नगर वार्ड नंबर 23 में जमीन मालिक के द्वारा जमीन पर घर बनाए जाने पर गांव के दबंगों ने मारपीट करते हुए 1 लाख रुपए की रंगदारी मांगते हुए जान मारने की धमकी दी है। इस मामले में जमीन मालिक की पत्नी बेबी मैरून ने थाना में लिखित आवेदन देकर कहा है कि मेरे पति मोहम्मद गफ्फार के नाम से 4 कट्ठा जमीन है, जिस पर वो 20 वर्षों से रह रही है। बारिश होने के कारण घर में पानी चले जाने के कारण अपनी जमीन पर अपना घर बना रही थी। तभी गाँव के दबंग अबुल कलाम, नौसाद, मोहम्मद जुम्मी, मोहम्मद नदीम के द्वारा मारपीट करते हुए 1 लाख रुपये रंगदारी मांगी गई और जब तक 1 लाख रुपये नहीं दोगे तब तक घर नहीं बनाने की बात कही गई। वहीं पुलिस पूरे मामले को लेकर छानबीन में जुट गई है। घटना हुई, हम सोचा कि बारिश के दिन आता घर द्वार बनावेंगे और वो सब कलाम, पोली, जुम्मी और नदीम सब मिल के मारपीट करने लगा और सर समझ सब लेकर चला गया और वो सब बोलता है कि हमको 1 लाख दीजिए तब घर बनाने देंगे, उसे नहीं बनाने देंगे। हम मारपीट पूरा करता है, घर पे आके गाड़ी गला मार देंगे मैं तुम्हारा पति को। कौन लोग बोलता है? कलाम और नदीम और कोई है? और पोली है, जुमी। ये सब कहाँ का रहने वाला है? सब इस्लामी नगर के गाँव में का है? हाँ, सब गाँव में का। क्या वो लोग दमंग है क्या? हाँ, दमंग है, सबके साथ में यही करता है। धमकी भी दिया है? हाँ, धमकी भी दिया है। क्या? कि तो नहीं जमीन प्लाट पे कोई न चढ़िएगा तो सबको मारपीट करेंगे, गोर हाथ तोड़ देंगे, जान मारने का भी धमकी दिया? हाँ, जान मार लेंगे बोला। कितना पैसा मांग रहा है? 1 लाख। यही लोग? हाँ, यही सब। घटी हम घर में नहीं थे, मेरी पत्नी घर में था। सुबह 5:30 में वो आया और पिलर खोद के सोचे कि कुछ हम करेंगे, बारिश का समय है कि ऊंचाई में रहेंगे, पानी में डूबते थे, इस कारण से सोचा। लेकिन वो लोग आया, दमंगी दिखाने लगा कि हम नहीं करने देंगे। हम बोले सीओ साहब। कौन लोग? कलाम बोला, पोली बोला, जुमी बोला, नदीम, जिसका पिता है कलाम, अबुल कलाम नाम है। क्या कहा? उसने बोला कि आप क्या कर लोगे, तुम हमसे सकोगे? हम बोले क्या करोगे, तुम गोली मार दोगे हमको? हाँ, तुम पैसा दो, पैसा 1 लाख रुपया दो, 1 लाख दोगे तब हम कुछ करने देंगे, और नहीं तो हम नहीं करने देंगे, तुम लोग को जान मार देंगे। जाओ, जिसको बुलाना बुलाओ, लिखित में सब कुछ लाओ,
सीओ साहब बोला है मुँह से नहीं होगा, सीओ के जज है, यही सब बात उसने हमको धमकी दिया। ये थाना में आवेदन दे रहे हैं? हाँ, थाना में हम आवेदन दिए थे, सीओ साहब को भी दिए थे। सीओ साहब आदेश किया कि आपने जाइए सब कुछ कीजिए, पेपर देखा, बोला आपका ऑलरेडी सब कुछ है, आप घर बनाइए। उनको रोका, उसने बार बार उसको परेशान करते रहा सीओ साहब को। क्या 1 महीना का आदेश दिए सीओ साहब, जो कि 1 महीना रोकिए, हम जजमेंट ला के देंगे। जिन पे सीओ साहब ने जवाब दिया कि 4 साल में आप कुछ नहीं कर पाए, 1 महीना हम क्या करोगे। सुल्तानगंज के पंचवटी रेस्ट हाउस में राजद कार्यकर्ताओं द्वारा राजद के वरिष्ठ नेता शंकर बिंद के निधन होने पर शोक सभा का आयोजन किया गया। राजद के कार्यकर्ताओं ने 2 मिनट का मौन रखते हुए राजद नेता को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान राजद के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। आदरणीय स्वर्गीय श्री शंकर बिंद जी का निधन 4 अप्रैल 2024 को हो गया था और आज उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से हम सभी प्रार्थना करते हैं और उनकी आत्मा शांति हेतु आज हम सभी शोक सभा का आयोजन कर रहे हैं। शंकर बिंद ने एक आदर्श रखा है समाज के सामने और जो वर्तमान पीढ़ी है या हम लोगों की जो पीढ़ी है उनसे प्रेरणा चाहिए कि ईमानदारी और सच्चाई सबकी सेवा जाती है। कुल जमात जो है जिस तरीके विचारा की पर जाया जाता है शंकर बिंद से सीखने और एक सच्चे नेता के रूप में, एक सच्चे नेता के रूप में शंकर बिंद को हम लोग हमेशा याद करेंगे और कई बातों को अपने जीवन में आत्मसात करने का हम सभी अपने कार्यकर्ताओं से अपील करते हैं कि शंकर बिंद के तरह ही चलें, यही मेरी शुभकामना है।